जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय एकादशी मैया की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा या देवशयनी एकादशी कहते हैं। 2021 में देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को है। 20 जुलाई दिन मंगलवार को है। कहानी इस तरह से है कि सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। राजा मांधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमियों को साथ ले वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। तो वहाँ मुनि अभी नित्य कर्मों से निवृत्त हुए थे। तो राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना और वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम का एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांति करने वाला है। राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं, और जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या सोने की तुलसी अर्पित करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उनकी पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद जो गोदान करते हैं उन्हें गोदान जो न कर सकें तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है।
और जो मनुष्य सूर्य भगवान और गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है, और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। और शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से वह बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न करता है। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं और तंबाकू छोड़ देते हैं वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान, सुंदर वाणी वाले होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में सोना दान करता है, सुपात्र संतान पैदा होती है। जो मनुष्य उस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख मिलता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय ही खाकर रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया मिलती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूट करके स्वर्ग को जाते हैं। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेदपाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। अब एक वंदना इस प्रकार से है। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, गोरा जी के लाल की बार बार वंदना, गोरा जी के लाल की बार बार वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, सरस्वती के गुणों की बार बार वंदना, सरस्वती के गुणों की बार बार वंदना। गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, यशोदा के लाल की बार बार वंदना, यशोदा के लाल की बार बार वंदना। शालिग्राम वंदना, तुलसा जी की वंदना, शालिग्राम वंदना, तुलसा जी की वंदना, तुलसा जी के गुणों की बार बार वंदना, तुलसा जी के गुणों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।